Assalamualaikum students, class 9. Today our lecture is chemistry and the topic is types of chemical bond. First of all, we see what is a chemical bond. The valence electrons which are involved जो कि शामिल होते हैं ना केमिकल बॉन्डिंग में आर टर्म एज अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स के वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में शामिल होंगे उन्हें क्या कहलाएंगे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. दे यूजली रिसाइड इन इनकम्प्लीट या तो ये अमूमन इनकम्प्लीट के नामुकम्मल होंगे और पार्शली फिर या जुजवी तौर पर मुकम्मल होंगे. जुजवी तौर पर मीन्स के आधे मुकम्मल भी है और नहीं भी मुकम्मल. पार्शली मीन्स के हाफ मुकम्मल और पार्शली फील्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में ये या तो इनकम्प्लीट होंगे या पार्शली फील्ड होंगे, जुजवी तौर पर मुकम्मल होंगे. डिपेंडिंग अपॉन द वे ये इंसार करता है हाउ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ये इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अ बॉन्डिंग के इस बॉन्डिंग में शामिल हैं या नहीं. द रिजल्ट इन फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ केमिकल. इसी बिना पर केमिकल बॉन्ड्स को 4 टाइप्स में क्या डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड वन डैटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ये एक ही इन दोनों का डैटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट एक ही बॉन्ड है. और मेटालिक बॉन्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देखेंगे डेफिनेशन. सेकंड लास्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन है द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की वो एग्जाम विच इज़ फॉर्म जो कि बनती है ड्यू टू कम्प्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुकम्मल मुंतकिल होने से फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ. इस कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हों, उसको क्या कहेंगे आयनिक बॉन्ड. अब सेकंड आपने ये इसकी डेफिनेशन है ऊपर हेडिंग दे देनी है एक्सप्लेनेशन की. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बीइंग मेटल धातें होती हैं हैव द टेंडेंसी रुझान रखती हैं टू लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें लूज़ कर सके. फॉर्मिंग द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बीइंग मेटल्स. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं मेटल्स. हैव द टेंडेंसी रुझान रखते हैं टू लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर सके, फॉर्मिंग बना सके पॉजिटिवली चार्ज आयन. जब ग्रुप 2 और ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं ना तो उन पर कौन सा चार्ज आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज आयन. वेयर एज अब दूसरे जो ग्रुप नॉन मेटल कौन थे नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 15 एंड टू ग्रुप 17 15 से 16 जो ग्रुप 15 और ग्रुप 17 के मेंबर होते हैं हैव द टेंडेंसी रुझान रखते हैं टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स कि वे इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर सकें या गेन कर सकें, मैंने हासिल या कबूल कर सकें. देयर आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. जब ये एक्सेप्ट या गेन करते हैं तो इन पर कौन सा इलेक्ट्रोफिनिटी हासिल कर लेते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन के इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इफ़ एटम बिलोंगिंग टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स, अगर यही एटम दो मुख्तलिफ ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु नॉन मेटल यानी कि गैर धातें आर अलाउड इजाज़त देंगे टू रिएक्ट कि वो आपस में रिएक्ट कर सकें. केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म तो क्या बन जाएगा केमिकल बॉन्ड. इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको रीड कर चुके. आप इसकी एग्जांपल आपने इधर हेडिंग दे देनी एग्जांपल की. द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड. सबसे पहले 2 सोडियम के लिए वो सॉलिड क्या लेते हैं, साथ में क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं. जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बन गया सोडियम क्लोराइड. और वो किस स्टेट में था सॉलिड स्टेट में. सोडियम क्लोराइड इज़ अ सिंपल कंपाउंड फॉर्म बाय सोडियम. जेड की कितने होंगे 11 और क्लोरीन के कितने होंगे 17 एटम्स. द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज शोन बिलो. आप लोगों ने ऑलरेडी सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ी हुई है कि सोडियम है तो 1s2 2s2 2p6 3s1. ठीक है, सोडियम पर एक ये क्या आ गया एटम आ गया. क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 2p5 और ये इसके ऊपर क्या हो गया ये क्रॉस वाले भी मीन्स कि इसके अंदर एटम्स ही होते हैं. देन अब आगे देखते हैं आगे वो क्या कह रहे हैं. द फ्रेम्स इंडिकेट इलेक्ट्रॉन. ये जो वो कह रहे हैं ना ये जो फ्रेम्स बने हैं ये वाले 1 और तो वो क्या इंडिकेट. द फ्रेम्स इंडिकेट ये फ्रेम्स निशानदेही करते हैं इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ दीज एलिमेंट इन एलिमेंट्स के. सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स. ये देखें सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और इसमें कितने हैं ये 7 क्रॉस है तो मीन्स के क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 एलिमेंट्स. एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन. सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जो सोडियम है वो कौन सा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. हैज़ द टेंडेंसी टू लूज क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर टेंडेंसी कौन सी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करेंगे. जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन या एक्सेप्ट करते हैं. लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और जो क्लोरीन है वो क्या बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. हैज़ द टेंडेंसी रिचार्ज रखते हैं टू गेन इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें हासिल कर सकें. देयरफॉर इसलिए दे फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली. इलेक्ट्रॉन्स को खारिज और हासिल करने से दे अटेन इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हासिल करते हैं टू द नियरनेस्ट नोबेल गैसेज. जो नोबेल गैसेज के होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन है
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ किया, ये लूज़ करने की वो निशान दे के ई पे नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खारिज किया है, तो इस पर अब ये क्या है क्लोरीन, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बन जाएगी। आगे देखते हैं, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, जब आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम बिकम्स एन ए पॉजिटिव आयन, सोडियम पर पॉजिटिव आयन आ जाता है एंड इट लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है इन अ सेकंड शेल, दूसरे शेल में, विच विल नाउ बिकम द वैलेंस शेल, जो कि वैलेंस शेल कहलाता है। बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना, क्लोरीन एटम नाउ आल्सो हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम क्लोरीन आयंस। बोथ दीज एटम आर नॉट चेंज, ये जो दोनों एटम बदल जाएंगे इनटू ऑपोजिटली चार्ज आयन में, दे स्टेबलाइज देमसेल्फ बाय, ये अपने को स्टेबलाइज करेंगे बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलने के साथ, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये भी फोर्सेज होते हैं जो एटम्स को बाइंड रखती हैं बिटवीन देम सच एज, जब सोडियम क्लोराइड मिले तो क्या बना सोडियम क्लोराइड। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, ये मुशाहिदा किया गया है, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, के सिर्फ वो वैलेंस शेल में टेक पार्ट करेंगे वाइल अदर इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व। ये लाइन दोबारा देखिए, इट इज़ नोटेड दैट, ये आमतौर पर मुशाहिदा किया गया, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, के आयनिक बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल टेक पार्ट करेंगे वाइल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व, जबकि दूसरे इसमें शामिल नहीं होंगे। इन सच ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन की इकसाम में हीट इज़ यूजली गिवन आउट, हीट इसमें क्या होती है खारिज होती है। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ऐसे कंपाउंड जो इस टाइप से बनते हैं आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, उन्हें क्या कहलाएंगे आयनिक कंपाउंड। सेकंड हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड, ये बहुत ईजी है और मोस्टली पेपर्स में अक्सर आता है व्हाट इज द कोवलेंट बॉन्ड। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 17, ग्रुप 13 और 17 के एलिमेंट्स व्हेन अलाउड, जब इन्हें इजाज़त मिलती है टू रिएक्ट विद ईच अदर, के एक दूसरे के साथ तामुल कर सकें या मिल सके, दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, वो क्या बना देते हैं केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस शेल की म्यूचुअल शेयरिंग करने के साथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, इस कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या कहलाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। पहले ये यहाँ से दिस आपने स्टार्ट से एंड तक ये इसकी डेफिनेशन, आगे इसकी एक्सप्रेशन आती है, आपने ऊपर डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, इधर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। द एनर्जी चेंज, एनर्जी तब्दील होती है ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल, जो कि उनकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इन्हें समझी जाती है वैल्यू, इसकी वैल्यू को व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर, जब एटम्स एक दूसरे पर अप्रोच करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेलप, तो ऐसी कशिश वाली फोर्सेस पैदा होती हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ऑफ वन एटम, एक एटम के, एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, और न्यूक्लियस के दूसरे एटम्स के दरमियान। साइमल्टेनियसली इसी दौरान रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज टू एटम, इन इलेक्ट्रॉन में दो एटम्स के दरमियान में होंगी, एज वेल एज बिटवीन देयर न्यूक्लाई, और उसमें न्यूक्लाई भी आर आल्सो क्रिएटेड पैदा होगी। रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस, वे रिपल्सिव एक दूसरे फोर्सेस को, इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से बड़े दिखेती है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक कशिश के साथ खींचे। व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में मिलेंगे ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस, इनमें डिस्टेंस कम होगा बिटवीन दीज टू एटम्स, इन एटम्स के दरमियान, बिटवीन दीज टू एटम, इन एटम के दरमियान अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम, इनमें एक केमिकल बॉन्ड पैदा होगा। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बनना, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर फ्यू एग्जाम्पल, इनकी जो केमिकल बॉन्ड की एग्जाम्पल है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग की आम मिसालें हैं। आगे है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की भी एक्स टाइप है एज डिस्क्राइब अबव, जैसे हम पहले बयान कर चुके थे। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बिटवीन दो एटम्स के दरमियान। द इलेक्ट्रॉन डेट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड के पेयर से बनते हैं आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर, उसको क्या कहलाएंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर्स के नंबर पर इंसार करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। आगे कोवलेंट बॉन्ड 3 में डिवाइड किए थे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपने यहाँ तक इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। थैंक यू।